Hello student, this is second video of chapter 13, that is flow of current. Electric fuse. What is electric fuse? Electric fuse is a safety device. It works on the principle of heating effect. क्या है? एक सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है। जब भी हमारा घर पे जो सप्लाई आ रही है उसमें शॉर्ट सर्किट या किसी भी वजह से वोल्टेज या करंट इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू शॉर्ट सर्किट और हाई वोल्टेज आने की वजह से, तो क्या होता है, जो फ्यूज है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है जो हमारे अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करता है फॉर गेटिंग डैमेज होने से, खराब होने से प्रोटेक्ट करने का काम करता है इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है, 3 टाइप्स के इलेक्ट्रिक फ्यूज होते हैं। सबसे फर्स्ट वन है किटकैट फ्यूज या सिरेमिक फ्यूज। जनरली इस समय इन दिनों तो ये मेन लाइन जहां आपके घर पे मीटर की सप्लाई आ रही होती है वहां पर जनरली ये यूज में आता है। सिरेमिक का होता है बना हुआ, बड़े बड़े फ्यूज होते हैं और उसमें वायर लगी हुई होती है, ठीक है ना। ये जो है कहलाता है किटकैट फ्यूज और सिरेमिक फ्यूज। नेक्स्ट वन इज MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। ये एज ए स्विच काम करता है। जब भी किसी भी कारण से हमारी करंट इंक्रीज हो जाती है तो ये क्या हो जाता है, ये अपने आप से नीचे आ जाता है। मतलब इसमें स्विच होता है ऊपर और नीचे करने का, अपने आप से वो स्विच जो है नीचे हो जाता है। तो ये कहलाता है मिनिएचर फ्यूज या MCB। जनरली घरों पे आजकल ये फ्यूज यूज हो रहा है। थर्ड वन इज फ्यूज कार्ट्रेज। फ्यूज कार्ट्रेज जनरली इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो होते हैं उनमें यूज होती है। जो आपके घर पे गैजेट्स है, टीवी है, ठीक है, कई बार मिक्सी में भी ये रहता है। ये कांच का फ्यूज होता है, उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो पतला सा तार होता है। तो ये है 3 टाइप्स ऑफ फ्यूज। अब इसमें ये हीटिंग इफेक्ट पे किस तरीके से काम करता है। जब भी हमें पता है करंट इंक्रीज होती है तो हीट भी इंक्रीज हो जाती है। जैसे ही हीट इंक्रीज होती है, इसके अंदर जो वायर यूज होता है वो क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट का वायर होता है। वो एकदम से जैसे हीट बढ़ती है वो वायर क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाता है और 2 टुकड़ों में ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से करंट आगे नहीं पहुंच पाता और इस तरीके से वो हमारे अप्लायंसेस को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको पता है मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है। मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करेगा, आयरन पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। पहली प्रॉपर्टी ये होती है, ठीक है ना। और बहुत सारी हमने और प्रॉपर्टी भी मैग्नेट की पढ़ी है कि लाइक पोल रिपल करते हैं, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। साइंटिस्ट हुए थे हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेटेड, साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या पता लगाया कि जब किसी वायर में से करंट फ्लो होती है या कहीं से भी करंट फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, ठीक है। उसके चारों तरफ एक मैग्नेट का एरिया पैदा हो जाता है। और ये इन्होंने कैसे किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। हमें पता था मैग्नेट जो है उसको, मैग्नेट को के लिए क्या बनती है, कंपास नीडल होती है जो क्या करती है, हमेशा एक नीडल होती है, बॉक्स टाइप की, घड़ी टाइप का होता है। और जहां पर मैग्नेट हो यदि हम वहां उसको रख दें तो वो उसकी जो नीडल है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सस्पेंड हो जाती है, जाके ठहर जाती है, ठीक है ना। तो जब उन्होंने मैग्नेटिक नीडल का यूज किया तो वो क्या हो रही थी, मैग्नेटिक कंपास जिसको कहते हैं, तो वहां पर वो मैग्नेट को दिखा रही थी। इससे पता चला कि जब भी किसी कंडक्टर में या किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेट पैदा हो जाता है और ये कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड। और ये दोनों, ये जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट की प्रॉपर्टी जो है, इसको कहते हैं हम मैग्नेटिज्म, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इसी बिहाफ पे बनाया गया इलेक्ट्रोमैग्नेट।
क्योंकि जो मैग्नेट बना रहे थे पहले, तो जो आर्टिफिशियल मैग्नेट हम लोग बना रहे थे, परमानेंट मैग्नेट, उसका मैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा नहीं था, ठीक है ना। दूसरा क्या था, जब हमें जरूरत हो तब मैग्नेट, और जब जरूरत नहीं हो तब वो मैग्नेट ना बने, इसके लिए बनाया गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का एक सिंपल तरीका जो आप घर पे आप बना सकते हो कि आप कोई भी एक क्या ले लो, नेल ले लो, आयरन की कील ले लो, और उसके चारों तरफ एक वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेट लो। इंसुलेटेड मतलब जिसके ऊपर क्या है, रबर या प्लास्टिक चढ़ा हुआ हो। जनरली आपके घरों पे इंसुलेटेड वायर यूज होता है, उसको हम क्या करते हैं, उसके ऊपर लपेट लेते हैं, और उसको एक बैटरी से जोड़ दो, और साथ में क्या कर दो, एक स्विच लगा दो। तो जैसे ही स्विच ऑन होगा उसमें करंट फ्लो हो जाएगी, उस वायर में करंट फ्लो होगी, तो वो जो नेल है आयरन की, वो मैग्नेट का काम करने लगेगी। अगर उसके चारों तरफ आप क्या करो, आयरन के पीसेस डाल दो, तो वो अट्रैक्ट कर लेगी, ठीक है। यदि हम क्या करेंगे, उसको स्विच को ऑफ कर देंगे, तो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। इट मीन्स जब हमें जरूरत है तब वो मैग्नेट बनेगी, और जब जरूरत नहीं है तब मैग्नेट नहीं बनेगी। और जितनी हमें क्या बोलते हैं ज्यादा मैग्नेट चाहिए, उतना ज्यादा हम क्या करें, करंट बढ़ा लें। करंट बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस पे उसकी वोल्टेज बढ़ा ले। वोल्टेज मतलब बैटरी जो लगाई है वो ज्यादा वोल्टेज की कर ले। जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, करंट फ्लो होगा, और उतना ज्यादा उसके चारों तरफ मैग्नेटिज्म पैदा होगा, ठीक है। और हम चाहें तो मैग्नेट की डायरेक्शन, उसका नॉर्थ पोल, साउथ पोल होते हैं मैग्नेट के, वो भी हम चेंज कर सकते हैं। यदि हम बैटरी को रिवर्स कर लें तो उसकी मैग्नेटिक डायरेक्शन को भी चेंज किया जाता है, और इस तरीके से बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो मैग्नेट बनता है, और जब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती तो वो नॉन मैग्नेट हो जाता है। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का बहुत जगह यूज किया जाता है, ठीक है ना। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम यूज करते हैं किसके लिए, जब हमें क्या बहुत हाई कोई तो बहुत पावरफुल चीजें उठानी पड़ती है, या कह सकते हो हम लोग स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाते हैं, जिसका यूज हम हैवी लोड को, लोहे के हैवी लोड को उठाने के लिए करते हैं। वहां हम करते हैं मिक्सी में, वॉशिंग मशीन में, इलेक्ट्रिक बैल में इसका यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। इसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है डॉक्टर भी यूज करते हैं। डॉक्टर क्या, कई बार हमारी आंखों में यदि कोई मैग्नेट का पीस, वो आयरन का पीस चला गया, बहुत छोटा था, तो उस पीस को निकालने के लिए भी डॉक्टर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। इसी तरीके से जहां कहीं हम लोग मैग्नेट का यूज कर सकते थे वहां पर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। अब इलेक्ट्रिक बेल किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है, अब हम ये पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक बेल का ये सर्किट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बेल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे ये वर्क करती है, ठीक है। इसके अंदर यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब किस तरीके से इलेक्ट्रिक बेल वर्क करती है और क्या क्या कंपोनेंट्स इसमें हैं, बैटरी, स्विच, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, कुछ नहीं है, एक क्या है, आयरन की कोर है, ठीक है, हॉर्सशू मैग्नेट के उसमें, उसके ऊपर क्या किया हुआ, हमने इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेटा हुआ है, ठीक है। आप अच्छे से जानते हो जैसे ही स्विच ऑन करेंगे करंट फ्लो होना शुरू करेगा और ये मैग्नेट बन जाएगा। ये है इसका दूसरा अरेंजमेंट, मैकेनिकल अरेंजमेंट जिसको कह सकते हैं। यहाँ पर ये स्प्रिंग है, फ्लैट स्प्रिंग है। स्प्रिंग किस लिए, कि वो इजीली उसको क्या कर सके, ये जो आयरन की बार है वो उससे लगी हुई है स्प्रिंग से। ये क्या है, एक स्क्रू है, ठीक है। ये कांटेक्ट ब्रेकर है कि जैसे ही क्या है कांटेक्ट को ब्रेक कर दे, यहां से हट के इधर आ जाए और स्प्रिंग में इसको आने दे। ये एक लोहे का पत्ती है जिसको हम कहते हैं हैमर। ये है गोंग, ये गोल शेप की एक लोहे का टुकड़ा है, ठीक है।
आप लोहे का, स्टील का, या किसी भी उसका हो सकता है। अब क्या होगा, जैसे ही इसको सप्लाई दी जाएगी, जैसे ही स्विच ऑन होगा, इसको सप्लाई मिलेगी, मींस उसको वोल्टेज मिलेगी, वोल्टेज मिलेगी तो इसमें से करंट फ्लो होना शुरू कर देगा। करंट फ्लो होते ही ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये मैग्नेट बन जाएगा, और जब ये मैग्नेट बनेगा तो ये इस आयरन की बार को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि मैग्नेट क्या करता है, आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करता है। ये अट्रैक्ट होगा तो इसके साथ लगा हुआ हैमर भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। जब ये इधर आएगा तो हैमर क्या है, ये जो गोंग है इससे जाके टकराएगा, ठीक है। टकराएगा तो साउंड प्रोड्यूस होगी। आप एक बार स्विच ऑन करते हो और काफी देर तक बेल बजती है तो क्या होगा, एक बार टकराने के बाद टन इस तरीके की आवाज आती है। तो ये, और जैसे ही स्विच फिर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, तो इसका मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। इट मीन्स इसमें करंट बहना बंद हो जाएगी, और ये मैग्नेट की जो मैग्नेट बन रहा था ये वो खत्म हो जाएगा इसमें से, और ये वापस से अपनी पहली वाली पोजीशन में चला जाएगा। इस तरीके से वर्क करती है इलेक्ट्रिक बेल, जो जनरली हम लोग घरों पे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रिक बेल। प्रिंसिपल जिस पे काम कर रही है वो क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करती है। इसके अंदर हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का, ठीक। तो दिस इज एंड ऑफ दिस चैप्टर। स्टूडेंट, डू all the exercise in your notebook. Have a nice day. Goodbye.